अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सीपीआर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जो कि प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने जर्नल एंट्रीज और हमने बनाए थे प्रोसेस अकाउंट और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। ये जो सीपीआर है बिल्कुल सारी चीज़ें प्रोसेस अकाउंट वाली ही आनी है, लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है। इसमें 4 चीज़ें हमने मेंशन करनी होती हैं। पहले हम बताते हैं कि हमने कितने यूनिट से काम स्टार्ट किया था और वो यूनिट कहाँ गए, क्या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए या वर्किंग प्रोसेस के अंदर पड़े हैं। दूसरे नंबर पे बताते हैं कि जो यूनिट हमने स्टार्ट किए थे, प्रोडक्शन जिनकी स्टार्ट की थी, उनकी टोटल कॉस्ट हमें कितनी बेयर करनी पड़ी। तीसरे नंबर पे हम बताते हैं वो जो कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ी थी उसकी रिकवरी कहाँ से हुई। देखिए, जब हम चीज़ें बनाते हैं तो उनको बेच के हम रिकवरी भी करते हैं, अपनी कॉस्ट भी पूरी करते हैं। तो हमने इसमें तीसरे नंबर पे बताना होगा कि उसकी रिकवरी हमने कैसे कैसे की। और जो चौथी चीज़ है उसमें हमने ये कैलकुलेशन करनी होगी कि जो रिकवरी की है, ये जो पर यूनिट कॉस्ट आई है वो कैसे आई है। इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारे पास इलस्ट्रेशन है जिसमें सीपीआर बनानी है। हमारा पहला डिपार्टमेंट है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट या प्रोसेस होते हैं, तो हमारा ये फर्स्ट प्रोसेस है। और इसमें बताया गया कि हमने 2001 में काम स्टार्ट किया, अगस्त 2001 में, और हमने 4000 यूनिट स्टार्ट किए। उनमें से 3000 यूनिट हमारे क्या हुए, ट्रांसफर हो गए फिनिश गुड्स के अंदर। बाकी 1000 जो रह के अंडरस्टूड है वो वर्किंग प्रोसेस में होंगे। जो वर्किंग प्रोसेस में थे उन पे लेबर मटेरियल हमारे 80% लग चुका था। देखिए, 100% मटेरियल लगना चाहिए तभी फिनिश गुड्स में होती है, लेकिन अभी 100% नहीं लगा था, तो इसीलिए वर्किंग प्रोसेस में। तो 80% मटेरियल लग चुके हैं और लेबर और एफएच वो 60% लग चुकी है। हमारे जो खर्चे हुए हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए वो 79,800 हमारा मटेरियल लगा है और 18,000 की हमारा लेबर लगी है, और फैक्ट्री ओवरहेड लगे 14,400 के। इन सारी इंफॉर्मेशन को हमने कहाँ करना है, सीपीआर में प्लॉट करना है बेसिकली। तो पहला पॉइंट था, हमने ये बताना है कि हमने कितने यूनिट से स्टार्ट किया और वो कहाँ गए। देखिए, हमने 4000 यूनिट से स्टार्ट किया, तो हम ये पहला पॉइंट लिखेंगे, इसका नाम है क्वांटिटी स्केड्यूल। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्टेड हमने किए 4000 यूनिट। फिर हम बताएंगे वो कहाँ कहाँ गए। उनमें से 3000 यूनिट हमने क्या किए, यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द अदर डिपार्टमेंट या फिनिश गुड्स। 3000 यूनिट हमने बना के फिनिश गुड्स में दे दिए। 1000 जो यूनिट है वो इन प्रोसेस है और उनमें मटेरियल 80% लग चुका है, एफ और लेबर 60% लग चुकी है। तो हम 1000 यूनिट लिखेंगे तो ये भी 4000 हो गया। हमने हिसाब दे दिया सबसे पहले सीपीआर में कि हमने यूनिट कितने स्टार्ट किए थे और इस टाइम पे उनकी कंडीशन क्या है, वो कहाँ कहाँ पड़े हैं। तो ये 3000 फिनिश गुड्स में पड़े होंगे और ये 1000 वर्किंग प्रोसेस में। दूसरे नंबर पे बताएंगे कि हमने कितनी कॉस्ट उनकी बेयर की है जो हम यूनिट 4000 बना रहे थे। देखें, अगर हमने किसी प्रीवियस डिपार्टमेंट से ली होती कोई चीज़ें, अगर हमारा दूसरा प्रोसेस होता तो हम डेफिनेटली पहले प्रोसेस से कुछ यूनिट लेते प्रोडक्शन के लिए, फिर उस पर हम अपना मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स लगाते। अगर हमें प्रीवियस डिपार्टमेंट से कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती तो वो हम यहाँ पे लिखते। लेकिन हमारे सिनेरियो में हमारा पहला डिपार्टमेंट है, पहला प्रोसेस है, तो प्रीवियस डिपार्टमेंट से कोई कॉस्ट नहीं आई, तो इसको ज़ीरो कर देंगे। फिर हमने जो खुद खुद से कॉस्ट इनकर की, हमने खुद से मटेरियल लगाया 79,800 का, लेबर लगाई 18,000 की और ओवरहेड्स लगाया 14,400 की। तो हमने 1,12,200 का टोटल खर्चा किया इन 4000 यूनिट्स को बनाने के लिए, जिनमें से अभी 3000 कंप्लीट हुए हैं, 1000 इन प्रोसेस में है। फिर हमने इनकी पर यूनिट कॉस्ट भी निकालनी होगी। ये पर यूनिट कॉस्ट हमारे लास्ट स्टेप से निकल के आएगी कि ये कैसे आई है। तीसरे नंबर पे हम बताएंगे कि ये जो 1,12,200 रुपए थे, ये हम रिकवर कैसे करेंगे। कास्ट अकाउंटेड एज फॉलोज तीसरा पॉइंट है। तो इसमें हम बताएंगे सबसे पहले तो भाई हमने फिनिश गुड्स में चीज़ें बेची, वहाँ से कुछ ना कुछ पैसे आएंगे, या कुछ दूसरे डिपार्टमेंट को दिए तो हम उनसे कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करेंगे या कॉस्ट उनको ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि चीज़ें उन्हें दी हैं तो हम कहेंगे भाई ये कॉस्ट भी आप ही पे करो। तो हमने यूनिट ट्रांसफर किए थे 3000 जो फिनिश हुए थे, हमने यहाँ पे देखा था। अब इसकी टोटल कॉस्ट 90,000 कैसे आई है ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे, लास्ट स्टेप से आएगा। तो हमें ये पता है 3000 यूनिट ट्रांसफर किए, हम इसकी वैल्यू आगे लिख देंगे। फिर बताएंगे कि 1000 यूनिट इन प्रोसेस के अंदर है, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो लिखेंगे यहाँ पे। तो ये बेसिकली इसको भी आप रिमूव कर दें, ये भी फिलहाल रिमूव कर दें। हमने इन चीज़ों की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ये तीसरा स्टेप करना पड़ेगा। इसमें हमें बनानी पड़ेगी एक स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और फिर पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ताकि हम पर यूनिट कॉस्ट को इनसे मल्टीप्लाई करवा के इनकी वैल्यू लिख सकें। तो हमने जब स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी है, हमें पता है जी 3000 यूनिट तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये 3000 यूनिट तो फिनिश हो गए। इसके अलावा जो वर्क इन प्रोसेस में थे तो वो कितने इक्विवेलेंट बन रहे हैं, इक्विवेलेंट में देखा जाए तो कितने यूनिट बन रहे हैं, हम लास्ट वीडियो देखें उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो 1000 यूनिट हमारे इन प्रोसेस में थे, 80% उसमें मटेरियल लग चुका था। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 800 हो जाएगा। 3000 फिनिश हो चुके थे और जो 1000 इन प्रोसेस में, उनमें
तकरीबन हम कह सकते हैं कि वो 800 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं तकरीबन। इन प्रोसेस में 1000 थे, कंप्लीशन के हिसाब से देखा जाए तो 800 यूनिट तकरीबन बन रहा है। तो इन दोनों को जमा करें तो 3800 हमारे पास आ जाएगी वैल्यू यूनिट्स की। जो लेबर थी, लेबर में 3000 यूनिट्स हमारे पूरे बन चुके थे, लेकिन जो वर्किंग प्रोसेस में थे 1000 थे, 60% लेबर लग चुकी थी। इनको मल्टीप्लाई किया तो 600 को 3000 में जमा किया तो 3600 यूनिट। सिमिलरली ओवरहेड के किया हमने तो इसके भी 3600 यूनिट आ गए। अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे यूनिट से। कॉस्ट हमारे पास टोटल ये गिवन है, मटेरियल की 79,800 थी, हमने ऊपर भी लिखी है, लेबर की 18,000 है और ओवरहेड की 14,400 है। जो यूनिट हमने बनाए हैं वो ये यूनिट हमने निकाल लिए हैं, 3800, 3600, 3600। इनको डिवाइड करें, इसको ऊपर और इसको नीचे, नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर हो गया। तो ये मटेरियल की कॉस्ट 21 रुपये पर यूनिट आ गई, लेबर की 5 रुपये पर यूनिट और ओवरहेड की 4 रुपये पर यूनिट आ गई। टोटल कॉस्ट 30 रुपये पर यूनिट पड़ रही है। तो ये हमें बता रही है पर यूनिट कॉस्ट की, अगर हम एक यूनिट बना रहे हैं तो उसमें 21 रुपये का मटेरियल लगता है, 5 रुपये की लेबर लगती है, 4 रुपये के ओवरहेड लगते हैं, टोटल 30 रुपये खर्चा होता है। तो हम उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तब हमें ये पता चल गया कि 30 रुपये लगते हैं फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के लिए। हम 3000 को 30 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमने 3000 यूनिट कंप्लीट किए थे और पर यूनिट को बनाने के लिए 30 रुपीज़ खर्चा होता है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 90,000 टोटल कॉस्ट आ गई। तो हमने ये बताया कि हमें सेल से 90,000 रिकवर हो गए, हमने दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया तो यहाँ से ये पैसे आ गए। हमें पता था मटेरियल में कितने यूनिट थे, ये वर्क इन प्रोसेस की बात हो रही है। वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास मटेरियल में 800 यूनिट है, ये हमने निकाले थे मटेरियल के 800 यूनिट। 800 को मटेरियल की प्राइस से 21 से मल्टीप्लाई करें तो 16,800 आ जाएगा। लेबर में हमें पता है 600 यूनिट तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 3000 आ जाएगा। और हमारे पास ओवरहेड्स में भी 600 यूनिट है, 600 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2400 आ जाएगा। इन तीनों को जमा करें तो 22,200 हो जाएगा, और 90,000 और 22,200 को जमा करें तो 1,12,200 हो जाएंगे। हमने ये बताया कि हमारा जो खर्चा हुआ था चीज़ें बनाने पे 1,12,200, हमने उसको रिकवर कहाँ कहाँ से किया, तो ये तीसरा पॉइंट था जो इसमें हमने बताना है। चौथा पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमने बेसिकली CPR बनाया, सारी वही पुरानी चीज़ें हैं जो हमने पहली वीडियोस में डिस्कस की हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो लास्ट वाली वीडियो देख लें, जिसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाई थी या हमने प्रोसेस अकाउंट बनाया था। तो उससे CPR बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अभी रह गई है इसमें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।